सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है। तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स भी आप बना सकते हो। और लास्ट में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपनी ये आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। और इनका जन्म हुआ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किस मिशन के थ्रू ये गए थे और वहां पे किस उद्देश्य से गए थे। एक्सियोम मिशन AX-04 जिसे बोलते हैं, इसके तहत ये गए थे। इसका नेतृत्व किया था पैगी व्हिटसन ने। पायलट कौन थे? पायलट थे सुधांशु शुक्ला। 18 दिन प्रवास, यानी कि 18 दिन तक ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहे हैं। 15 जुलाई 2025 को इनकी वापसी हुई है। लैंडिंग किससे हुई है? लैंडिंग हुई है ग्रेस कैप्सूल से, जो कि स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है। और कहाँ लैंडिंग हुई है? तो सैंटियागो, कैलिफोर्निया। सैंटियागो स्थान है जो कि कैलिफोर्निया USA में पड़ता है, यहाँ इनकी लैंडिंग हुई है। तो यहाँ से आपको टोटल चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस मिशन के थ्रू गए थे, कितने दिनों तक ये रहे थे और कितने दिनों के बाद इनकी वापसी हुई। अब हम बात कर लेते हैं ISS के विषय में। ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस पे जाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। और ये क्यों गए थे, उद्देश्य क्या था? तो ये मेथी मूंग के बीजों के अंकुरण को देखने के लिए गए थे कि ये अंकुरित होते हैं या फिर नहीं। और सूक्ष्म शैवाल पर अध्ययन भी वहां पर किया गया है। एक साइनोबैक्टीरिया है, उस पर भी शोध किया गया था। तो ये था उद्देश्य ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन मेरठ में किया गया है। बात कर लेते हैं, ये मेरठ के खड़गा कोर फील्ड में इसका आयोजन हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? सेना को AI तथा ड्रोन के द्वारा मजबूत करना। क्या नाम है अभ्यास का? प्रचंड शक्ति अभ्यास। कहाँ हुआ है? मेरठ में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अब ये 14 जुलाई को मनाया गया है। ये इसकी इस बार 10वीं वर्षगांठ थी। थीम क्या है? AI तथा डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को मजबूत करना। यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहा भारत के पहले AI कैंपस को खोलने की घोषणा की है? तो बिट्स पिलानी, आप सभी ने शायद इसका नाम सुन रखा हो। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि IIT करवाता है। बिट्स पिलानी किसके द्वारा संचालित है? आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित है। और ये कहाँ है? ये राजस्थान में। और अभी इसका AI कैंपस खुलेगा आंध्र प्रदेश में। और 2027 से सभी लोग इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी के सामने है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी ये उद्घाटन हुआ है कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। और ये किस नदी पर है? ये है शारावती नदी पर, जिसकी लंबाई है 2.44 किलोमीटर। और ये चौड़ा कितना है? तो ये 16 मीटर चौड़ा है। पहला सबसे लंबा केबल स्टेड पुल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो भारत का जो पहला सबसे लंबा केबल स्टेड पुल है ये गुजरात में है। और ये किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। तो ये है नर्मदा नदी पर। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इनका संबंध किससे? तो ये एक धावक है। फौजा सिंह का संबंध है पंजाब से। अभी इनका 114 वर्ष की
आयु में निधन हो गया और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग धावक भी कहे जाते हैं। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है टर्बन टोर्नेडो, ये आप लोग जरूर याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण कहाँ किया है? कार्बन फाइबर फुट यानी कि कार्बन का जो कार्बन फाइबर से निर्मित एक पैर है, जैसे किसी का पैर अगर सड़क दुर्घटना वगैरह में काट दिया गया या फिर उसका पैर नहीं है, तो उन लोगों के लिए कार्बन फाइबर फुट जो है ये बनाया गया है। और इसका अनावरण कहाँ किया गया? एम्स बीबी नगर तेलंगाना में इसका अनावरण किया गया है। डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने मिलकर इसका अनावरण किया है। कार्बन फाइबर फुट है और ये 125 किलो वजन झेल सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में केरल में की गई है और जॉर्ज मैथ्यू जो कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसकी खोज की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी में 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज ने। अभी हाल ही में मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच किंगस्टन में, आप सभी को पता होगा। तो अभी वेस्ट इंडीज की पूरी पारी 27 रन पर ऑल आउट हो गई है। इससे पहले 1955 में न्यूजीलैंड 26 रन पर ऑल आउट हुई थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये बिहार ने जीत लिया है उड़ीसा को हराकर। 17-15 से बिहार जीत चुका है। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ष 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। अब हम कर लेते हैं प्रीवियस डे का रिवीजन। जिन बच्चों की क्लास छूट गई थी तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे की करंट अफेयर का। हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन सेबर में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें कुल 19 देशों ने भाग लिया और ये 11वें क्रम का है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला है 8वां स्थान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने अभी यह हस्ताक्षर किए, यह समझौता किया है सऊदी अरब के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये बरनी घाट बन गया है, जो कि मेघालय का है। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो वो है आइजोल। ये मैंने सारा डिटेल में आपको पढ़ा रखा था, जिन बच्चों ने क्लास ना देखी हो जरूर देख लेना जाके। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरा सी रूविन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया। या वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये वेधशाला चिली में स्थित है और ये जो कैमरा है इसकी जो रेंज है 3200 मेगापिक्सल है और ये ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीत लिया है। बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अभी ये बन चुकी हैं सोनाली मिश्रा जी, जो कि मनोज यादव की जगह पे आई हैं। बात कर लेते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। हाल ही में 51वीं शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? तो वो बन गए प्रोफेसर आसिम घोष। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का रिवीजन। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।